सो हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग आपके लिए एक और वीडियो लेके आ चुके हैं जो कि एक रेडमी गो का सेट है जिसमें कि प्रॉब्लम था नेटवर्क का। हमने इस फ़ोन पे वो सभी काम कर चुके जो एक नॉर्मल टेक्नीशियन भाई करते हैं, तो फिर भी इसमें नेटवर्क नहीं आया। पहले तो हमने इसका जो WTR है उसे चेंज किया। उसमें WTR का जो जो वोल्टेज का रिक्वायरमेंट रहता है उसको चेक किए, और उसमें हमें सभी वोल्टेज प्रॉपरली सिम लगाने के बाद भी और सिम निकालने के बाद भी मिल रहा था। फिर भी हमने सोचा कि WTR अपना जो काम है वो प्रॉपरली ढंग से नहीं कर पा रहा है, तो इसलिए हमने WTR को चेंज किया। WTR चेंज करने के बाद भी हमारा नेटवर्क नहीं आया। उसके बाद हमने इस फ़ोन पे जो है 3G 2G 3GPA को चेंज किया, और उसका भी वोल्टेजेस एकदम प्रॉपरली आ रहा था। फिर भी जब हम चेंज करें उसके बाद भी नेटवर्क नहीं आया। उसके बाद हमने इसका 4GPA चेंज किया। जो 4GPA का जो जितने भी वोल्टेज एंड फ्रिक्वेंसी का रिक्वायरमेंट था वो भी प्रॉपरली आ रहा था, बट हमारा जो जो नेटवर्क है वो नहीं आया। तो फाइनली हमने डायरेक्टली इसके CPU पर टारगेट किया और CPU को रिबॉलिंग के लिए गए, और देखिए हमने माइक्रोस्कोप पर इसका जो रिकॉर्डिंग है उसे आपके स्क्रीन पर शो करा रहे हैं। तो अब जो इसमें ये जो रेडमी गो है वो क्वालकॉम बेस्ड आईसी है, और साथ ही साथ में जो इसकी CPU का नंबर है उसको MSM 8917 है। और ये जो ब्लैक पेस्ट है वो नॉर्मली कंडीशन वाले ही ब्लैक पेस्ट है, ज़्यादा हार्ड होता नहीं है। तो हीट और एयर को ध्यान में रखते हुए हमने इसके जो ब्लैक पेस्ट है उसे कटिंग किया। तो देख सकते हैं आप हम लोग इसको कैसे कटिंग कर रहे हैं। और आपको ध्यान ये देना है कि जो ब्लैक पेस्ट है और उस साथ में उसके जो CPU के पास कंपोनेंट लगे हैं उसमें एक साथ ही जो ब्लैक पेस्ट है वो लगा होता है। और ब्लैक पेस्ट काटते समय हीट और एयर को आप कंट्रोल में रखें जिससे कि आपका ओनली पेस्ट कटे। और देखिए धीरे धीरे हम लोग एक बार CPU को निकाल, ये देखिए CPU को हम लोग कितनी आसानी से निकाल लिए। और ये बोर्ड अभी गर्म है, तो हम लोग क्या करेंगे, जो हार्ड गन और केनिया की सहायता से थोड़ा सा PPT पेस्ट लेंगे, और ये जो एक्स्ट्रा CPU के जो बोर्ड लगा होता है उसमें बॉल है मतलब कि PPT पेस्ट है, उसको हम लोग आसानी से और धीरे धीरे निकाल लेंगे जिससे कि हमें डिसऑर्डर चलाने में आसानी हो। तो ये देख सकते हैं कि किस तरह मैंने ये जो CPU बोर्ड का जो CPU से कैसे क्लीन किया। और ध्यान ये रखिए कि जो CPU का बोर्ड में पैड है वो उखड़े ना। अगर उखड़ेगा तो ये बन सकता है, बट थोड़ा सा लेंदी और टेंशन वाला काम हो जाता है कि माइक्रो जंपरिंग करना है और ये वो, तो थोड़ा ध्यान से आप लोग CPU को निकालें। और CPU को निकालने का सबसे आसान तरीका है उसके आसपास लगे कंपोनेंट का मेल्टिंग पॉइंट तक जाना। यदि वो अपना हीटर गन चलाने से स्क्रैपर की सहायता से आप थोड़ा सा टच कर लीजिए, यदि वो कंपोनेंट हिल रहा है तो आप CPU भी निकाल सकते हैं। और जो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि MMC के ऊपर मैंने एक 2 रुपए की सिक्का को रखा है जिससे कि MMC पे हीट ना पड़े और MMC डैमेज ना हो। तो देख सकते हैं कैसे हम लोग साइड की ग्लू कटिंग कर रहे हैं। इस ग्लू को कटिंग करते समय आप लोग को हमेशा ध्यान ये देना है कि आसपास में लगे कंपोनेंट को कोई डैमेज ना हो और वो स्क्रैपर से टच ना हो। यदि वहाँ पे लगे कंपोनेंट अपनी जगह से मिस हो जाएगा तो फ़ोन में कुछ ना कुछ दिक्कत आएगी। और ये देख सकते हैं हम लोग कैसे इसके ग्लू को कटिंग कर रहे हैं। आप भी इसी तरीके से आराम से धीरे धीरे और सेफ्टी के साथ जो है रेडमी गो का CPU रिबॉलिंग को कर सकते हैं। तो जो मैं स्टेप यहाँ पे कर रहा हूँ उसे आप भी फॉलो कीजिए, और बड़ी आसानी से ही आप भी इस फ़ोन का CPU रिबॉल कर पाएंगे। और देख सकते हैं कि मैं थोड़ा PPT पेस्ट और डिसऑर्डर चला रहा हूँ जिससे कि मेरा जो सरफेस है, जो CPU पैड का सरफेस है वो क्या हो जाए, बराबर हो जाए, जिससे कि मेरा CPU जब मैं इस बोर्ड पे बैठा हूँ तो क्लियरली रूप से वह अपने जगह में सेट हो जाए। तो देख सकते हैं मैं कैसे स्क्रैपर चला रहा हूँ, हल्के हाथों से, ज़्यादा दबाना नहीं है। यदि हम लोग स्क्रैपर या फिर डिसऑर्डर को
ज़्यादा ज़ोर से प्रेस करते हैं या थोड़ा ताकत लगाते हैं तो इससे होगा क्या कि जो अंदर में पॉइंट है वो एक साथ शॉर्टिंग में चला जाता है। अगर शॉर्टिंग में गया तो हमें यूवी ग्लू का उपयोग करना पड़ेगा। बट आप ध्यान ये रखिए कि हल्के हाथों से कीजिए, जिससे कि हमारा जो बोर्ड है उसको भी नुकसान ना पहुँचे और हमारा काम भी आसानी से हो जाए। तो देख सकते हैं हम लोग कैसे डिसऑर्डर का उपयोग कर रहे हैं और बड़ी आसानी से ये मेरा जो बोर्ड का पैड है वो क्लियर हो चुका है। जहाँ जहाँ पे जो बॉल ड्राइनेस है उसे मैं अपना एसएमडी या फिर ये केनिया की सहायता से, सोल्डरिंग केनिया की सहायता से उसे मैं प्रॉपरली रूप में ला लूँगा, जिससे कि मेरा सीपीयू बैठाते समय मुझे कोई दिक्कत ना पहुँचे। और कई बार क्या होता है दोस्तों कि सीपीयू भी अच्छा रिवॉल्व हुआ होता है और अपना जो बोर्ड का पैड भी है वो भी अच्छे से ही साफ़ हुआ होता है, फिर भी जब हमारा हीट गन मारते हैं तो कई बॉल मेल्टिंग पॉइंट तक ना जाके वह ड्राइनेस में रुक जाता है और सेट चालू भी नहीं होता। तो यहाँ पर हमें इसी चीज़ का ध्यान देना है। और यहाँ पे जो एक्स्ट्रा ग्लू बचा है ब्लैक पेस्ट वाला, उसे भी हम धीरे धीरे कट कर लेंगे। चूँकि माइक्रोस्कोप की सहायता से हम देख सकते हैं कि कहाँ पे कितना ग्लू है, कहाँ पे कितना ग्लू, तो ये बहुत बड़ी बेनिफिट है माइक्रोस्कोप में काम करने का कि आपसे गलती होने का चांस 99% घट जाता है। तो ये देख सकते हैं आप लोग कि मेरा जो सीपीयू का जो बोर्ड का पैड है वो किस तरीक़े से क्लीन किया हूँ। यहाँ पे अब मैं सीपीयू को क्लीन करूँगा, जो कि सबसे आसान भी कहूँ और सबसे मुश्किल भी कहूँ ये है। इसे मैं एक सीसी बोर्ड होल्डर के थ्रू सीपीयू को मैं होल्ड कर लेता हूँ और स्क्रैपर को धीरे धीरे चलाता हूँ। यहाँ पे मेरा जो एसएमडी मशीन है वो क्विक 857 DW+ है। इसका हीट और एयर मैंने 220 और एयर मैंने 0 पे रखा है। और देखिए कितनी आसानी से मेरा जो सीपीयू है वो जिस सीपीयू का जो ब्लैक पेस्ट है उसे मैंने क्लियर कर लिया। और इसमें थोड़ा सा स्क्रैपर चलाएंगे पेस्ट की सहायता से, जिससे कि मेरा जो सीपीयू का सरफेस है वो बराबर हो सके और जब मैं रिवॉल्व करूं तो रिवॉल्व अच्छे तरीक़े से हो। यहाँ पे मैंने पाया कि सीपीयू का जो एक पैड है, एक बॉल है, उसमें जो ड्राइनेस दिख रहा है उसे मैं पहले फ़िक्स कर लेता हूँ। फिक्स करने के साथ ही मैं इसमें जो अपना स्टेंसिल है 8917 का, MSM 8917 का, उसको मैं लगाऊंगा और अपनी पीपीटी पेस्ट को यहाँ पे फिक्स करूँगा और यहाँ पे रिवॉल्विंग करूँगा। तो आप देखिए कि मैं रिवॉल्व कैसे करता हूँ, बड़ी आसानी से रिवॉल्व होगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और आप लोग के साथ एक जो न्यू बिगनर्स बंदे हैं, जो मेरे भाई लोग हैं, उनसे एक प्रॉब्लम होता होगा कि उनका जो स्टेंसिल है वो फूल जाता होगा हीट मारने से। तो उसके लिए भी मैं एक अच्छा सा वीडियो लेके आऊँगा। पहले तो आप ये देख लीजिए कि मैंने कैसे सीपीयू को रिवॉल्व किया बड़ी आसानी से। ये देखिए सीपीयू बड़ी आसानी से मक्खन की तरह रिवॉल्व हो गया। ऐसा यहाँ पे मेरे को कोई बॉल ड्राइनेस या फिर लूज़ तो लग नहीं रहा है। मस्त जो है वो मेरा सीपीयू रिवॉल्व हो चुका है। और ध्यान देने वाली बात ये है कि आप जब धीरे धीरे मार्केट में काम करोगे और आपका हैंड स्किल बढ़ते जाएगा तो आपका जो हैंड स्किल है वो भी ग्रोथ होगा उसमें और आपका काम भी अच्छे से होगा। और यहाँ पे देखिए मेरा सीपीयू निकल नहीं रहा है, तो इसमें मैंने ब्लेड से कटिंग किया। जो कि एक्स्ट्रा बॉल थे वो मेरा बाहर निकल गया। ये इसलिए निकला क्योंकि मेरा जो स्टेंसिल है वो फूला थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा टाइप है, क्योंकि स्टेंसिल में मेरे जो लड़के लोग होते हैं, जो मेरे स्टूडेंट्स होते हैं, वो लोग भी काम करते हैं। तो क्या है ना, कभी कभी उन लोग का काम करने का तरीका थोड़ा हार्ड होता है, तो कभी कभी स्टेंसिल को वो लोग पिचका डालते हैं। तो उसी कारण ये जो मेरा सीपीयू है वो का बाल ऊपर नीचे हुआ है। और यहाँ पे मैंने जब फोकस किया तो मैंने यहाँ पे पाया कि जो लास्ट कोने का एक बॉल है वो मिसिंग है, जिसमें कि मेरा बॉल नहीं बन पाया है सीपीयू का। तो इस बॉल को हम फिक्स करेंगे। सिर्फ एक ही बॉल है तो हमें इसे डायरेक्टली इरेज नहीं करना है कि इसे पूरा डीमिल्टिवेट करके इसको दूसरा नहीं बनाना है, दूसरा रिवॉल्विंग नहीं करना है। हमें इसमें कोई भी एक इतनी साइज़ का बॉल उठाना है और वहाँ पे प्लेस कर देना है और हीटर गन से मार देना है, जिससे कि हमारा वहाँ पे जो मिसिंग बॉल था वो भी आ जाएगा। तो देखिए मैं कैसे करता हूँ। यहाँ पे एक मेरे को बॉल दिख रहा है, ढूंढ लेते हैं पहले, दिख तो नहीं रहा है यहाँ पे। और
ये यहाँ ये देखिए, ये बॉल को हम लोग उठाएंगे और यहाँ पे प्लेस कर देंगे। तो देखिए दोस्तों मैं कैसे प्लेस करता हूँ और कैसे करके बनाता हूँ इसको, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात होती है। लड़के लोग क्या करते हैं कि डायरेक्टली इसको उखाड़ देते हैं, उखाड़ने के बाद ही फिर से रीबॉलिंग करते हैं, तो आपको ऐसा करना नहीं है। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा पेस्ट लिया हूँ मैं और उसके बाद थोड़ा सा हीट दे रहा हूँ। हीट देने के बाद मैं ध्यान ये दूँगा कि मेरा बॉल जहाँ पे मिसिंग था वहीं पे रहे, दूसरे बॉल पे जाके शॉटिंग में ना हो। ये देखिए थोड़ा सा मैं पेस्ट लिया और ये देखिए जो मेरा बॉल मिसिंग था वो बॉल वहाँ पे जाके सेट हो चुका है, फिक्स हो चुका है। तो कितनी आसानी से मैंने उस बॉल को फिक्स कर दिया। और ये जो लास्ट कोने में भी एक बॉल मिसिंग है, इस बॉल मिसिंग को भी मैं फिक्स करूँगा। कोई भी मैं एक छोटा सा जितना भी बड़ा अपना जो बॉल है उसको ले लूँगा। तो मैं पहले देखता हूँ, ढूंढता हूँ अगर होता है कि देखिए यहाँ पे नहीं मिल रहा है, बट यहाँ पे जो पीपीटी पिस्ट का जो टुकड़ा है वहाँ यहाँ पे है। देखिए ये बॉल बन गया मेरा, 3-4 बॉल 5 बॉल बना है। सबसे छोटा बॉल तो बहुत ज़्यादा ही छोटा लग रहा है, तो यहाँ से मैं कुछ बॉल को ले लूँगा। ये देखिए यहाँ से मैं ले रहा हूँ बॉल, ये बॉल को मैं ले लेता हूँ। यहाँ पे आ गया है, तो देखते हैं, ढूंढते हैं कहाँ गया, नहीं मिल रहा है। हाँ ये बॉल को ले लेता हूँ। और इस बॉल को लेने के बाद डायरेक्टली मैं इस बहुत छोटे से और बॉल था उसके साथ इसको एक साथ जोड़ दूंगा, जिससे कि मेरा जो बॉल है उसका साइज़ इंक्रीज़ हो जाएगा और जितना मेरे को बॉल की ज़रूरत थी उतना बड़ा मेरे को बॉल मिल जाएगा। और इसे मैं इस जगह पे प्लेस कर दूंगा। प्लेस करते ही साथ अब देखेंगे ये ड्राइनेस में है, तो ये तो अभी लगेगा नहीं, इसलिए मैं इसके लिए एक छोटा सा या थोड़ा सा पेस्ट लूँगा, जो कि बाबा टूल्स का पेस्ट है। और ग्रीन पेस्ट जिसको बोलते हैं येलो पेस्ट, थोड़ा सा पेस्ट लेके मार दूंगा और ये जो मेरी बॉल है वो यहाँ पे फिक्स हो जाएगी। देखिए ये कैसे फिक्स हो गया। और साथ ही मेरे को ये ध्यान ये भी देना है कि जब आप कोई भी काम करो तो बड़े ध्यान से करो, जिससे कि जो मेरा बॉल है वो डैमेज भी ना हो और मेरा काम भी बन जाए। तो देखिए कैसे मैंने इसमें जो बॉल है उसे फिक्स किया। और चलिए अब इसको बोर्ड में फिक्स करते हैं। सीपीयू को मेरा सीपीयू रिवॉल्व तो हो चुका है और देखिए कितनी आसानी से मैंने सीपीयू को रिवॉल्व किया। अब इसे फिक्स करते हैं। फिक्स करने के पहली जो काम रहेगा हमारा, ये मोबाइल तो चालू था तो मोबाइल को चालू करना है। चालू होने के बाद उसके बाद देखेंगे कि इसमें जो नेटवर्क है वो आता है कि नहीं, क्योंकि हमने नेटवर्क से रिलेटेड सभी काम इसमें कर चुके थे, फिर भी नेटवर्क नहीं आया था। तो मुझे इसका कुछ सिग्नल मिसिंग लगा था और लगने के लिए, बट सिग्नल तो अच्छा ही से ही आ रहा था, फिर भी जो ये नेटवर्क है वो आ नहीं रहा था। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। अब इसमें जो बोर्ड में थोड़ा सा अपना पेस्ट लगा लेंगे। तो रिलाइफ का पेस्ट है मेरा सीपीयू सेट करने वाला, उसको लगा लिया। और यहाँ पे देखिए मैंने सीपीयू को साइज़ बाई साइज़ नोज कट पॉइंट के थ्रू यहाँ पे फिक्स कर रहा हूँ। जो इसका गोल्डन एरो है, जो इसका सिल्वर एरो है, उसको मैं यहाँ पे फिक्स करूँगा और देखूँगा कि सीपीयू टेढ़ा मेरा थोड़ी ना है। और अच्छे से इसको इसके जगह पे प्लेस करूँगा और अपने हीटर गन के माध्यम से एयर को 2 पे रखूँगा और जो मेरा एसएमडी मशीन का एयर है उसे 2 में रखूँगा और उसका जो हीट है उसे मैं 350 पे रखूँगा। और धीरे धीरे जो है मैं इस पे हीट मारूँगा। और ध्यान आप ये दें कि आपका जो एमएमसी है उसके ऊपर में सिक्का रखा रहे। जैसे कि देखिए मैं यहाँ पे सिक्का नहीं रखा हूँ, बट मेरे को यहाँ पे सिक्का रखना चाहिए, तो मैं यहाँ पे सिक्का भी रखूँगा, क्योंकि मुझे पता है अगर मैं थोड़ी सी भी गलती करूँगा तो जो मेरा सीपीयू है वो, जो मेरा एमएमसी है वो डैमेज हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए मैं धीरे धीरे इसमें हीट दे रहा हूँ, जिससे कि मेरा जो सीपीयू है वो अपने जगह पे सेट होकर आ जाए। और यहाँ पे देखिए थोड़ा सा मैंने पेस्ट डाल रहा हूँ ताकि जो सीपीयू है वो अच्छे से अपने बोर्ड पर फिक्स हो जाए। ज़्यादा डालना नहीं है दोस्तों, क्योंकि ज़्यादा डालोगे तो आप ये पानी के जैसे तैरने लग जाएगा, उसके बाद आपका ही जो बोर्ड है वो डैमेज होगा। देखिए मैंने यहाँ पे 2 रुपए की 20 रुपए की सिक्का डाल दिया हूँ, जिससे कि मेरा जो एमएमसी है वो डैमेज नहीं होगा। और बड़ी आसानी से मैं इस आईसी को बोर्ड पे फिक्स कर रहा हूँ। देखिए कैसे कर रहा हूँ। ये आपको हाथ को एक जगह नहीं रखना है दोस्तों, क्योंकि अगर एक जगह आपको हीट दोगे तो सीपीयू डैमेज होने का भी जो है चांस होता है। तो देखिए मैंने कैसे इसको धीरे धीरे हीट और एयर दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पे मेल्ट हो गया, जो साइड का जो पीपीटी पेस्ट होता है वो मेल्ट हो गया है। सो जो साइड का सोल्डिंग है वो मेल्ट हो गया है। तो मुझे लगता है कि ये सीपीयू मेरा अच्छी तरीके से अपनी जगह में बैठ गया होगा। इसको कंफर्म करने के लिए आप सीपीयू को थोड़ा सा हिला कर देखिए। यदि सीपीयू हिल रहा है तो फाइनली वो अपनी जगह पे सेट हो चुका है। देखिए कैसे सीपीयू हिल रहा है। और जो आइट साइड का जो अपना पीपीटी पेस्ट है, जो सोल्डिंग है, वो भी
मेल्ट हो चुका है। तो ये देखिए मेरा CPU अपने जगह पे सेट हो चुका है। अब चलिए CPU को तो लग चुका है, अब इस फ़ोन को हम लोग एक बार चालू करके देखेंगे और चालू करने के बाद नेटवर्क आता है कि नहीं ये देखेंगे। तो देखिए मैंने ये सेट भी चालू कर लिया, बोर्ड को फिक्स कर लिया। तो देखिए दोस्तों इसमें जो जियो का 4G आ रहा है, मेरे इसमें जियो का जो सिम लगाया हूँ उसमें नेटवर्क आ गया। तो फाइनली हमारा जो नेटवर्क आ चुका है, हमारा जो प्रॉब्लम था वो CPU से था। हमने CPU रिवॉल्व किया और अपना जो WTR 2965 है, अपना जो 4GP है 3GP है, सबको चेंज करने के बाद भी ये नहीं आ रहा था। अब फाइनली देखिए हमने CPU रिवॉल्व किया तो आ गया। तो थैंक यू दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए।